ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए गोवा में नई सरकार के गठन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक नागेश सरदेसाई और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। इस बार गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के बिल्कुल करीब विधानसभा की लगभग आधी सीटें जीती और 3 निर्दलीय और 2 महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायकों के समर्थन से भाजपा गोवा में तीसरी बार सरकार बना रही है। आज गोवा में सरकार गठन की शपथ ग्रहण की एक अहम कड़ी पूरी हुई। दूसरी बार प्रमोद सावंत को भी मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और आज प्रमोद सावंत ने फिर से गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और साथ में इस शपथ ग्रहण समारोह में 8 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। नागेश जी, सबसे पहले हम सरकार के गठन के परिदृश्य पर आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि गोवा में जो आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, किस तरह का समारोह रहा और किस तरह से अब सरकार गठन की प्रक्रिया गोवा में लगभग पूरी हो चली है। आज गोवा में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, उस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उनके अलावा पार्टी के अध्यक्ष और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी खचाखच भरा हुआ था। जो गोवा के दूर दराज क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। एक पब्लिक समारोह जैसा आज हो गया। सवेरे 11 बजे शुरू होके 12 बजे तक ये समारोह चला और जैसा आपने बताया, डॉक्टर प्रमोद सावंत दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी शपथ ग्रहण हो गया और उनके साथ 8 मंत्री कैबिनेट स्तर के उन्होंने भी शपथ ग्रहण की है। आपको मालूम होगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं कि गोवा में 12 कैबिनेट मंत्री तक हो सकते हैं। गोवा विधानसभा 40 विधानसभा सदस्यों की विधानसभा है, जिनमें एक आरक्षित एमएलए जो हमारे पेडणे विधानसभा सेगमेंट से आता है। इस बार 9 मंत्री इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण की हुई है और जो 8 मंत्री जो डॉक्टर सावंत के साथ उनका ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी हो गया, वो ज्यादातर आप हम विश्लेषण करें तो बहुत सारे गोवा में डाइवर्स समाज है। उसके अलावा हमारे माइनॉरिटी ईसाई समाज के बहुत सारे मंत्रियों ने भी आज शपथ ग्रहण की है। उसके अलावा गोवा के एक एक्स चीफ मिनिस्टर भी जो रवि नाइक, जो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और फोंडा विधानसभा सेगमेंट से वो जीत के आए हुए हैं, उनका भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। ये कैबिनेट में एक बैलेंस रखा हुआ है डॉक्टर सावंत जी ने। उन्होंने सीनियरिटी और कार्यक्षमता और बाकी सारे जो राजनीति में उन्हीं समीकरण जैसे हम कहते हैं, वो समीकरण को नजर में रखते हुए, जैसा आपको 3 मंत्री ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, जिनमें हमारे मोविन गुदिनो हैं, के अलावा नीलेश काब्राल हैं जो एक युवा मंत्री वो हैं, वो सेकेंड टाइम मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए हैं। वो केपे तालुका से आ रहे हैं। जैसा मोविन गुदिनो मुर्मुगांव तालुका से ताल्लुक रखते हैं। उसके अलावा फोंडा तालुका को बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन मिल गया है, क्योंकि फोंडा तालुका में से रवि नाइक के अलावा सुभाष शिरोडकर, जो पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंत्री रह चुके हैं, वो अभी बीजेपी में शामिल है, वो शिरोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी थे। और एक जो ट्राइबल लीडर है गोवा के, हमारे गोविंद गावड़े, जो पहले निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होके वो भी मंत्री थे, निर्दलीय भी मंत्री थे, वो बीजेपी से इलेक्ट होके अभी मिनिस्टर हो गए हैं। उसके अलावा आप देखें तो विश्वजीत राणे, जो अभी कैबिनेट में उनको नंबर 2 रखा हुआ है, वो पहले उनके पिताजी जो गोवा के इतिहास में 50 वर्ष का उनका कार्यकाल था, प्रताप सिंह राणे जी, अभी तो वो इलेक्शन इस बार उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन विश्वजीत राणे भी गोवा में प्रमोद सावंत के बाद उन्होंने दूसरा नंबर पे वोट लिया है। विधानसभा का विधिमंडल जहाँ पे विधानसभा बैठती है, वो गोवा के राजधानी पणजी में नहीं है, वो परवरी में है, जहाँ मुंबई हाईकोर्ट का बेंच भी है। वो वहां से परवरी में से 2 बार पहले निर्दलीय जीते हुए अभी बीजेपी में शामिल होके रोहन खौंटे, उनको भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया है। गोवा का कल से 2 दिन का अधिवेशन शुरू होने वाला है और उस अधिवेशन में
महामहिम राज्यपाल पिल्ले जी का पहले भाषण होगा, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन होगा और स्पीकर के इलेक्शन के लिए बीजेपी की तरफ से 3 बार जीते हुए गोवा के दक्षिण स्थित कानकोल तालुका में से बीजेपी के एक सीनियर लीडर, ट्राइबल लीडर रमेश तवड़कर, जो स्पीकर के लिए बीजेपी से कंटेस्टेंट है, और उनके ऑपोजिट में होगा एक हमारे एक्स मिनिस्टर जो कांग्रेस की तरफ से पहले में एक्स मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी वो लेजिस्लेटर इलेक्ट होके नुवे कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलेक्स सिक्वेरा, उनके साथ कॉन्टेस्ट होगा सभापति के लिए। 2 दिन के अधिवेशन में वोट ऑन अकाउंट लिया जाएगा, जो कि न्यू फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, एक 3 महीने का वोट ऑन अकाउंट ले सकते हैं। गोवा, जैसा कि आपने कहा, एक छोटा राज्य है, 40 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार भी भाजपा की सरकार गोवा में रही और इस बार भी भाजपा शासित सरकार होगी और हम देख सकेंगे कि केंद्र और राज्य की जो एक ही पार्टी की सरकार है, वो किस तरह से अब आने वाले समय में गोवा में एक अपना विजन देख रही है, किस तरह से केंद्र की और राज्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम अब होगा। और साथ ही ये भी थोड़ा सा विश्लेषण आपसे चाहेंगे कि पिछली विधानसभा में जो भाजपा शासित सरकार के कार्य रहे, उन्हें आगे बढ़ाने में प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भाजपा सरकार कैसे गोवा में काम करेगी, कौन सी प्राथमिकता रहेंगी? आपने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, विजन। गोवा का, जैसा भाजपा हमेशा कहती आ रही है कि डबल इंजन की सरकार है, गोवा में 2014 से केंद्र में एनडीए की सरकार, अभी गोवा में 2012 में पहले हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर लेट मनोहर पर्रिकर जी मुख्यमंत्री थे, उनको सेंटर में लेके डिफेंस मिनिस्टर करने के बाद यहाँ पे प्रोफेसर पार्सेकर गोवा के मुख्यमंत्री थे। उनके बाद 2017 इलेक्शन में बीजेपी को एक अलायंस करके सरकार बना के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर पर्रिकर जी आए और उनके निधन के बाद डॉक्टर सावंत 2019 से गए 3 साल में वो मुख्यमंत्री थे। अभी तो सेकेंड टाइम उन्होंने वोट लिया है आज। और जैसा आपने बताया 2019 से आज तक उनको 2 साल कोरोना के छत्रछाया में काम करना पड़ा। आपको मालूम होगा कि गोवा छोटा राज्य है और छोटे राज्य होने के बाद 3,500 लोग हमारे कोरोना के शिकार हो गए, वो तो अलग बात है। लेकिन आपका विजन और डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो गोवा में 20,000 करोड़ से ज्यादा काम हो रहे हैं अभी। जैसा हमारे गडकरी साहब ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में, जैसा उन्होंने बजट डिमांड पे बताया, क्योंकि एक जुआरी नदी पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज आ रहा है, वो एशिया का एक शायद अनोखा ब्रिज रहेगा जो उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा को कनेक्ट करेगा और वो एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी साइट होगा। इसके अलावा गोवा अभी राष्ट्रीय प्रवाह में, जैसे राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम में आने वाला है, क्योंकि अभी मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट जो पहले था वो अभी मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी भी भारत सरकार की तरफ से हो गया है। और इसके अलावा ज्यादातर हमारे जो प्रगति के और जैसा आपने कहा विजन और आगे बढ़ाने के, क्योंकि डॉक्टर सावंत ने उनके कार्यकाल में जैसा राष्ट्रीय लेवल पे आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री जी की एक मुहिम चल रही है, उसी को आगे लेते हुए गोवा में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत, युवा मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण गोवा करके एक नई मुहिम शुरू की हुई है। और वहां पे उन्होंने, गोवा छोटा होने के कारण उनको 12 तालुका में जाके दरबार लगा के और गोवा के जो अलग अलग घटक है, जिसमें युवा हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स है, महिलाएं हैं और दिव्यांग लोग हैं, वो सब लोगों को एक साथ चल के गोवा एक आदर्श राज्य बनाने के लिए पर्यटन की दृष्टि से देखें तो अभी हमारा टूरिज्म का भी एक लेवल अभी आगे जरूर जाएगा। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की तरफ से माइनिंग का भी स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट कटिबद्ध है। गवर्नमेंट जरूर 6-10 महीने में ये करेगी। गोवा में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आ चुकी है, उसके अलावा बार काउंसिल का नेशनल लॉ कॉलेज भी आ चुका है, उसके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो आप गोवा में बहुत सारी प्रगति की चुकी है और जरूर मैं आशा करता हूं कि जैसा आपने कहा विजन की एक दृष्टि लेके गोवा सरकार जरूर आगे बढ़ेगी। नागेश जी, आपने गोवा में सरकार के गठन पर विस्तार से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे गोवा में नई सरकार के गठन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक नागेश सरदेसाई और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।